हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर को कैसे जल्दी याद रखें। देखिए, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे एग्जाम में स्क्वायर्स का बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे जल्दी याद करें। ध्यान से देखिए, 11 का स्क्वायर मैं एक एक करके लिखता हूँ, आप लोग भी देखिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1 2 1। 12 का स्क्वायर 1 4 4। 13 का 169। 14 का दोस्तों 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361। 400। देखिए दोस्तों, ये अप टू 30 तक तो आपको याद रखना ही है। इसके बाद जो हमारा आएगा वो हम लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए अप टू 30 तक जितना भी याद रखें, जितना भी याद रहे, अप टू 30 तक कोशिश कीजिए इसको याद करने का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 21 से 30 का स्क्वायर मैं लिखता हूं। अब आपको एक पैटर्न दिखाई देगा इसमें, ध्यान से देखिए। 21 4 4 1। 22 4 8 4। 23 5 29। 24 5 76। 25 6 2 26 6 76। 27 7 29। 28 8 4 सॉरी 7 8 4। 29 8 4 1। 300 का 900। देखिए दोस्तों, मैं जिस पैटर्न के बारे में आपको बता रहा था वो पैटर्न देखिए। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस कितना है? 100 का है ना। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है? 200 का है ना। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है? 300 का है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों डिफरेंस कितना का है? 400 का है ना। इस तरह से पैटर्न करके पढ़िएगा, इस तरह से लिंक करके पढ़िएगा तो आपको याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 31 32 33 40 तक हम लोग स्क्वायर कैसे याद रखें। अभी मैंने आपको बताया कि आपको अप टू 30 तक अगर याद रहे तो ठीक है। उसके बाद देखिए 31 से हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। अगर ये याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 31 का कितना हो गया? 961। 32 का कितना हो गया? 1024। 33 का कितना हो गया? 1089। 34 का कितना हो गया दोस्तों? 1156। 35 का कितना हो गया? 1225। अब आप बोलिएगा इतना जल्दी मैंने कैसे लिख दिया। दोस्तों मैं बस एक ट्रिक का फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, सीख जाइएगा। ये देखिए 31 मतलब कितना? देखिए इस तरह से आप कीजिएगा। 31 देखिए यहाँ 31 माइनस 25 और इस तरफ 50 माइनस 31 का स्क्वायर कैसे करेंगे? ये देखिए 31 माइनस 25 कितना होता है दोस्तों? 6। और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 19 का स्क्वायर। अब आपको तो पता है 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट रखेंगे, ठीक है। और ये जो है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये वाला सीख लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। इसको यहाँ पे ऐड कर दिए तो ये हो गया 961। देख लिया दोस्तों आपने। ये देखिए दोस्तों 32 का क्या होगा? 32 माइनस 25 स्लैश इधर पे क्या होगा दोस्तों? 50 माइनस 32 का स्क्वायर, ठीक है। 32 माइनस ये कितना हो गया? 7। और ये आपका कितना हो गया? 18 का स्क्वायर मतलब 7 और 18 का स्क्वायर मतलब 324। और ये जो मैंने आपको कहा यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा और एक जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 1024। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से करते हैं हम लोग। हाँ, ये तो थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है इसीलिए आपको लेट लग रहा है, लेकिन जब आप दिमाग में कीजिएगा तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 34 का देखिए, 34 माइनस 25 और यहाँ पे हो गया 50 माइनस 34 का स्क्वायर। ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 9। और ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 16 का स्क्वायर। 9 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 1156। समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब आप बोलिएगा 39 का कैसे निकाल दिया सर इतना जल्दी? 39 का देखिए दोस्तों, 39 माइनस 25 उसी तरह करेंगे। 50 माइनस 39 स्क्वायर कैसे कर रहे हैं? 39 माइनस 25 मतलब कितना हो गया? 14। और यहाँ पे इसका मतलब कितना? 11 का स्क्वायर।
14, 11 का स्क्वायर 1 to 1, 1 जो है वो यहाँ आ गया, मतलब 15, 21। समझ में आया दोस्तों? इस तरह से आप ये जो प्रोसेस है वो एग्जाम में आपको 2 सेकेंड्स लगेंगे करने में, बस उससे आप एक्यूरेटली किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बता पाइएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 41 से 50 तक का। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 41 से 50 तक स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखिए किस तरह लिख रहे हैं। 41 का कितना हो गया 1681, 1764, 1849, 19, 36, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500। ध्यान से देखिए दोस्तों ये मैंने कैसे किया, बस कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया। कौन सा ट्रिक बताया कि क्या करना है 41 माइनस 25 इसको करना है स्लैश, और क्या करना है 50 माइनस 41 का स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गया 16, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर। देखिए कौन सा बताइए 44 का स्क्वायर मतलब कितना 44 माइनस 25 और 50 माइनस 44 का स्क्वायर। ये कितना हो गया दोस्तों 20, 19, और ये कितना हो गया दोस्तों 16 का 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1936। देखिए 44 का स्क्वायर 1936। इसी तरह हम लोग निकाल रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 5 रहे तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 45 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप तो इस तरह से निकाल ही सकते हैं जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। इस तरह से तो आप निकाल ही सकते हैं, मतलब ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, मतलब 20, 25। इस तरह से तो आप निकाल ही लीजिएगा, लेकिन ये और भी आसान है। कैसे आसान है, ध्यान से देखिए दोस्तों। 45 का स्क्वायर मतलब कितना, आप 4 है ना, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 4 और 1 ऐड कर देने पर 5, 4 इंटू 5 कितना हो गया, और इधर पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 20, 25। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में अगर 5 रहे तो आप इस तरह से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर आप बताइए 65 का, ये देखिए 65 का स्क्वायर 6 इंटू 7 42, 25 हो गया। 85 का निकालना है 8 इंटू 9 72, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है दोस्तों 35 का भी हम लोगों ने इसी तरह निकाला था। किस तरह 3 इंटू 4 12, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है दोस्तों देखिए अब हम लोग 51 से 60 तक निकालेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों 51 से 60 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए 2601, 2704, 2809, 2916, 3025, 31, 36, 32, 49, 33, 64, 34, 81, 6, 3600। देखिए दोस्तों ये मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया, कुछ भी नहीं है, बस आपको ट्रिक फॉलो करना है। कौन सा ट्रिक, अभी मैंने आपको बताया। जैसे देखिए 52 का स्क्वायर हम लोगों ने कैसे निकाला, 52 माइनस 25 और स्लैश 50 माइनस 52 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं दोस्तों 25, 52 माइनस 25 कितना हो गया आपका 27। अब आप बोलिएगा सर इतना जल्दी, इसमें तो टाइम लग रहा है सब्ट्रैक्शन करने में, इतना जल्दी आप कैसे कर दे रहे हैं। दोस्तों देखिए 25, 50 माइनस 25 मतलब क्या होता है 25 ही होता है ना, तो ये तो 50 है ना, 50 से 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन यहाँ तो 52 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 52 मतलब क्या, 50 से कितना ज्यादा है 52, 2 ज्यादा है, तो सब्सट्रैक्शन में कितना डिफरेंस में कितना ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा। ठीक है समझ में आया। 50 तक का दूरी तो आपका कितना है 25 है ही, उससे और 2 जाना है, मतलब 52 में जाना है, तो ये कितना हो गया डिफरेंस 27 का डिफरेंस हो गया। इस तरह से जल्दी कैलकुलेट करना और कुछ नहीं।
50 माइनस 52, ये तो आएगा -2 का स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो 27 और ये 0। समझ में आया दोस्तों? इस तरह से आया। अब आप बोलिएगा सर आप 58 का कैसे निकाल दिया इतना जल्दी? ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 58 का इतना जल्दी कैसे निकाल दिया? 58 का स्क्वायर कितना होता है? 58 माइनस 25, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका 50 माइनस 58 का स्क्वायर। इसमें क्या हो गया दोस्तों? देखिए मैंने अभी कहा आपको 25 तो 50 तक डिफरेंस तो 25 है ही, 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, मतलब 25 में और 8 ऐड करना पड़ेगा। 8 ऐड कर दिए 25 में तो क्या हो गया? 33। इस तरह से जल्दी कैलकुलेट करना है। और 50 माइनस 58 मतलब क्या हो गया? ये -8 का स्क्वायर, तो 33 64। देखिए दोस्तों, समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। और ध्यान से देखिए, ये अगर आप खुद कीजिएगा तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 1 1 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर 3 3 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 5 5 का स्क्वायर 6 6 का स्क्वायर 7 7 का स्क्वायर 8 8 का स्क्वायर 9 9 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये पैटर्न आपको समझ में आएगा। जब आप कीजिएगा तो याद रखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। एक बार पैटर्न समझ लीजिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 61 का कितना हो जाएगा? 3 7 2 1। 62 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 8 4 4 3 9 69 4 0 9 6। 65 का 4 2 2 5। 66 का 4 3 5 6। 67 का 4 4 89। 68 का 4 6 24 4 7 61। 70 का 4 9 0 0। अब आप बोलिएगा सर आप इतना जल्दी कैसे कर दिए? ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना जल्दी कैसे कर दिए? देखिए 67 का मतलब कितना हो गया? अभी मैंने आपको ट्रिक बताया, 67 माइनस 25 कीजिए, और यहाँ पे 50 माइनस 67 कीजिए। ये आपको दिखने में ही इतना बड़ा लग रहा है, जैसे है नहीं। देखिए ये इसका मतलब आप देखिए 65 माइनस 25 कितना होता है? 40 होता है ना? 40 65 से ये कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, मतलब 40 में और 2 ऐड कीजिए तो ये क्या हो गया? 42। और यहाँ पे इसका मतलब 17 माइनस 17 का स्क्वायर। आपको अभी मैंने कहा कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव देगा। तो ये कितना हो गया? 289। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स रह सकते हैं, एक डिजिट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 4489। ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों 69 का कैसे कर दिया मैंने? 69 मतलब 25, और ये आपका क्या हो गया? 50 माइनस 69। ये कितना हो गया दोस्तों? 40 44, और यहाँ पे ये कितना हो गया दोस्तों? 19 का स्क्वायर। 44361 माइनस 19 था यहाँ पे 476। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों कितना आसान है? अब ये इतना लिखना पड़ रहा है आपको, अगर याद नहीं रहा तो आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर 5-6 बार इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए 66 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि 25 से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। पहले 25 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 41, और उसके बाद आपका 16 का स्क्वायर 256। ये ऐड कीजिए यहाँ पे 4356 आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जल्दी करते हैं। आप एक ही चीज को अगर बार बार कीजिएगा तो आप उसके मतलब वो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि बाकी जो स्टेप्स है आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो आधा स्टेप जो है वो आपके माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों 68 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? देखिए 65 43, और यहाँ पे हो गया 18 का स्क्वायर, माइनस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 43, और यहाँ पे हो गया था 324। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे 71 से 80 तक का स्क्वायर। देखिए 71 से 80 तक का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? 414 84 51 29 53
76, 54, 56, 25, 76, 57, 29, 50, 60, देखिए दोस्तों कितना आसान है, इतना जल्दी मैंने कैसे कैसे लिख दिया। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 79 का स्क्वायर निकालना है, मतलब मैंने अभी आपको बताया 79 माइनस 25 करना है, इसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद, सॉरी 79 माइनस 25 और यहाँ पे 50 माइनस 79 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको तो बहुत अच्छी तरह से